आज से बहुत समय की बात है। एक छोटे से जंगल में बहुत सारे पशु पक्षियाँ रहा करती थी, जैसे तोता, मोर, टुनिया, गौरैया, मैना, टूना। ऐसे बहुत सारे पशु पक्षियाँ रहा करती थी। उनके आपस में बहुत ही अच्छी भी दोस्ती थी। अगर कोई किसी भी मुसीबत में या मुश्किल में पड़ जाए तो वो लोग एक दूसरे को हमेशा मदद किया करते थे। उस जंगल की बात है, सारे संपत्ति रहते थे, फिर भी सारे पक्षी काम किया करते थे, क्योंकि वे लोग बहुत ही मेहनती और अच्छा गुजारा किया करते थे। इस तरह वो सब बहुत ही अच्छी ज़िंदगी काट रहे थे, अच्छी तरीके से अपनी खुशियाँ ज़िंदगी काट रहे थे। लेकिन एक दिन की बात है, टुनिया अपने पति से कहता है, ए जी सुनते हो, अब खाना खाकर खेत पर चले जाओ, फिर मैं कपड़े सीने चल जाऊंगी, क्योंकि अभी तोते अजी महाराज आ जाएंगे। हाँ टुनिया, तुम सही बात कह रही हो, जल्दी से मुझे खाने के दे दो, फिर मैं खेत पर चला जाऊंगा। फिर टुनिया टूना के लिए खाना लेकर आ गया। फिर इन दोनों की दिया खाना खाने के बाद टूना मिलकर पड़ चल जाता है। इसके बाद तोता आकर टुनिया को बुलाती है, टुनिया, अरे ओ टुनिया, तैयार हुई कि नहीं? काम पर जाना है, हमें जाने में देर हो रही है। तभी वहाँ पर टुनिया आ जाता है, हाँ हाँ बाबा, मैं तैयार हो गई हूँ, अब चलते हैं। तभी वो दोनों उड़कर फिर से काम पर चले जाते हैं। असल में वो जंगल में सारे पुरुष खेती किया करते थे और सारे महिला कपड़े सिलने की काम किया करते थे। वो लोग अपने हर ज़रूरी चीज़ें खुद ही बनाते थे, जैसे कि फसल उगाना, कपड़े सिलाना। इसी तरह वो खुश दिन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन परदेश से कुछ पक्षी आए, जैसे कि उल्लू, कावा, तोता, मैका तोता। ऐसे बहुत सारे पशु आए। दूसरे देश के पक्षी वहाँ घूमने के लिए आए थे। फिर जाकर सब एक अवलोकन में मिले। तभी उल्लू माइकल साहब कहते हैं, क्या तुमने सबने देखा नहीं कि वो जंगल कितना बड़ा है? हाँ, और वो बहुत सारी संपत्तियाँ भी है। तभी आला वो खुद दुकान करता है। हाँ हाँ, तुम सही बोल रहे हो। हाँ देखा, और ये भी देखा कि वहाँ के सारे पक्षियाँ बुलबक है, पढ़ाई भी नहीं की है। क्यों ना उसके जंगल में इतना संपत्तियाँ होने के कारण वो इतना ज़्यादा मेहनत करता है। तो एक मेरे मन में विचार है, क्या बोलते हो? हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो हम बात करते हैं, इन दोनों की काम का साझा देते हैं और इन लोगों को अपने काम के लालच में बुलाते हैं। क्या? तो चलो हम तुक्कू और हम जाते हैं और सारे पुरुष तोतों को समझाते हैं, क्यों ना उन लोगों को काम को सजा देकर हम लोग अपना ज़मीन हड़प लेते हैं। इसका जंगल का इतने संपत्ति होता है ये ज़मीन में। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो चलो हम लोग जाते हैं, तुम लोग अपने पुरुष को समझाना। तभी सारे पक्षी वहाँ पे चला जाता है और चला जाने के बाद तुक्कू तोता, उल्लू तोता और सारे उस पुरुष पक्षियों को समझाने लगता है, अरे सुनो, तुम लोग यहाँ काम करते, चलो हम लोग काम देते हैं। तभी वहीं दूसरी तरफ तुक्कू तोता समझाने लगते हैं सारे पक्षियों को, अरे अरे सुनो सुनो, तुम लोग यहाँ पे इतना कपड़ा सीते हो, चलो हम लोग कपड़ा सिलवाते हैं। तभी सारे पक्षी सोच समझ कर अपने घर चले जाते हैं और अपने पति से टुन्नी पूछती है, हाँ जी सुन रहे हो, एक मेरी काम पे यहाँ पे पक्षी आई थी, बोल रही थी मैं तुम लोग को काम देने वाला हूँ, क्या ये सच है? हम लोग कैसे माने इसका बात, ये होने वाला है या नहीं, कैसे मान सकते हैं? हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो पहले पता कर लेते हैं, सारे जंगल के पक्षियों से पूछ लेते हैं क्या करोगे ये दोनों। तभी सारे इन दोनों ने बातचीत करने के बाद अगले दिन फिर सभी पक्षी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर इकट्ठा हो जाने के बाद सारे पक्षियों उससे पूछता है। तभी वहाँ टॉक्स राजा कहता है, अरे तुम सुनो, सब लोग इस रसीद पर तुम लोग ठेपा लगा दो, तभी तुम लोग को काम का हिस्सेदारी यहाँ पे बना हुआ रहेगा, है ना? तभी सारे पक्षी सुन समझ कर उन लोगों को ठेपा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी पहले तोता जाकर ठेपा लगा देता है और सारे पक्षी को ठेपा लगा देने के बाद तभी तोता कहता है, महाराज अब हम तो ठेपा लगा दिए हैं, क्या हम लोग को अब काम मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। ये दोनों बातचीत करने के बाद सारे पक्षी बोलता है,
क्या अब तुम लोग को काम मिलेगा? तुम लोग तो अब मेरे हिस्सेदारी में हो। सारे पक्षी हंसने लगे, बोले अब तुम लोग तो गुलाम मेरे खटोगे। तुम लोग अब जितने भी ज़मीन यहाँ पे जितने भी संपत्ति है सारे मेरे ऊपर कर दिए हो ठेपा लगाकर। तुम लोग को मैंने बुद्धू बना दिया, अब तुम लोग क्या उखाड़ोगे? तभी सारे पक्षियाँ सोच समझ कर घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं और सारे पक्षियाँ फिर से अपनी ज़मीन वापस मांगने लगते हैं और बोलते हैं, अरे तुम लोग को अब ज़मीन भी नहीं मिलेगी, तुम लोग क्या करोगे? जो करना है कर लो, जो होगा देखा जाएगा। सारे पक्षी और घबरा जाते हैं। फिर घबरा जाने के बाद वो सारे पक्षी मिलकर बोलते हैं, अरे भाई साहब क्यों तुम लोग इतना बदमाश हो? ये बेईमानी से ले लिए हो तुम लोग, इतना ज़्यादा बेईमानी नहीं करना चाहिए। क्यों ले लिया हो मेरी ज़मीन? कृपा कर वापस दे दो, आप लोग को मैं आभारी सदा रहूँगा। तभी सारे पक्षी बोलते हैं, लेकिन फिर भी उन परदेसी पक्षी नहीं मानते हैं, क्योंकि दोस्तों उस जंगल में बहुत ही ज़्यादा संपत्ति होने के कारण। और वो तभी बोलता है, क्या क्या तुम मेरे आवाज़ का नहीं मानोगी? मैं अभी तुम लोग को बता दी हूँ। तभी सारे पक्षी और डर के मारे मारने लगते हैं उन तीनों पक्षियों को। सारे पक्षी अपनी किया हुआ जल्दी के कारण वो सारे पक्षी मार खाने लगते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि यह क्या हो रहा है। हम लोग को काम के लालच में ये सब क्या कर दिया है। सारे पक्षी मार पीट कर दिया है, लेकिन फिर वो तोता बोलता है, ठीक है चल जाइए, हम लोग आप ज़मीन नहीं लेंगे, आप लोग कृपा कर हमें छोड़ दे महाराज। तभी ये सारे पक्षी गिड़गिड़ा कर बोलते हैं। फिर बोलने के बाद सारे पक्षी परदेसी वहाँ से चला जाता है, वो सब खुशी खुशी वहाँ से चला जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टुनिया बोलती है, अरे हमने क्या कर दिया, इन लोगों को मैंने कैसे ज़मीन दे दी। तभी अगले दिन सारे पक्षी वहाँ पे एक दिन इकट्ठा होते हैं खेती बाड़ी में, और सब जगह वहाँ से उड़ कर आती है और बोलती है। तभी वहीं फिर से काम शुरू करने लगती है, सारे पुरुष काम करने लगते हैं। वहीं परदेसी पक्षी आ जाते हैं और उन लोगों को कोई भी ज़मीन मांगने लगते हैं। बोलते हैं, अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये मेरा ज़मीन है, छोड़ो तुम लोग, भागो यहाँ से, वरना मैं अभी बताऊंगा तुम लोग को छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। तुम लोग को ये खेत है, तुम लोग सब मेरा नाम कर दिया, यहाँ पर तुम लोग क्यों खेती करने आते हो? वरना मैं तुम लोग को अभी मार दूँगा, हटो यहाँ से। तभी सारे पक्षियाँ और पशु डर के मारे वहाँ से चल जाते हैं। और यहीं दूसरी तरफ उन पक्षियों को भी बहुत ही सारे परदेसी पक्षी सताने लगते हैं। सारे डर के मारे छोड़ देते हैं। वहीं फिर इन लोगों को काला कौवा गया था आम लाने, उसको भी बहुत धमका कर वो आम भी छीन लेता है और मारपीट कर देता है। और यहाँ के इसी के साथ साथ सारे पक्षियाँ मार खाते खाते, एक दिन की बात है दोस्तों, मार खाते खाते सारे पशु पक्षियाँ एक दिन जंगल में बातचीत कर रहे थे। अरे सुनो, अब हम लोग बहुत ही सह लिए हैं इन लोगों की बात है कि ना अब इन लोगों को मज़ा चखाया जाए, क्योंकि इन लोगों ने बेईमानी से मेरी ज़मीन ले ली है। अब हम इन लोगों को ज़रूर बताएंगे। तभी यहाँ पे वो सारे पक्षी बात किया और दूसरी तरफ वहीं तोता भी बोलते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, क्यों ना इन सारे परदेसी पक्षियों को मदद चखाया जाएगा, क्योंकि ये मेरी बीमारी से ज़मीन खरीद ली है और ठेपा लगा लिए काम के लालच में। अभी मैं बताऊंगा इन लोगों को बहुत हमारे। तभी टूनिया बोलती है, हाँ चलो इस बार हम लोग ज़रूर इस ज़मीन को छुड़वा लेंगे, और इस ज़मीन पर मेरा हक है तो उन लोगों को कैसे दे दूँ मैं हक। और तभी ये सब बातचीत कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे कौवा गौरैया कहता है, अरे महाराज ये क्या बोला आपने? उन लोगों को इतना ज़्यादा बंदूक है, कैसे हम लोग मार पाएंगे? तभी सारे पक्षी सोचते हैं और कौवा बोलते हैं, क्या तुम ऐसा बोलोगी? चलो हम लोग हाथ से भी मार देंगे उन परदेसी पक्षियों को। उन लोग वो सब क्या समझ रखा है, बेईमानी से मेरी ज़मीन खरीद ली है, ठेपा लगवा दी है। चलो मैं अभी बताता हूँ उन सारे पक्षियों को। ऐसा सब सारी चीज़ें बातचीत कर ही रही थी और सारे कौवे लोग और पक्षियों लोग सारे इस बात में विचार कर ही ली थी। तभी अगले दिन की बात है, सारे पक्षी बोल रहे थे, हाँ हम जीतेंगे, हम ज़रूर जीतेंगे। और मारपीट के कारण सारे पशु पक्षियाँ उन परदेसी पक्षियों से ज़मीन उड़ा लिए। तो दोस्तों इस कहानी से आप लोग कैसा समझे, और आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोई भी काम जल्दी नहीं कराना चाहिए, सारे धोखेबाज होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।